डायबिटिक आज का दिन में सबसे बड़ा एक लोगों का तकलीफ, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई डायबिटिक का पेशेंट है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है अगर डायबिटिक हो गया तो उसके लिए क्या करना चाहिए। मैं मॉडर्न मेडिकल साइंस का खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस कभी भी डायबिटीज़ जो मरीज होता है उसको ठीक तरीके से एजुकेटेड नहीं करता है। क्यों उसका डायबिटिक है, क्या उसका रीज़न है और कैसे उसको डायबिटीज़ से छुटकारा मिल सकता है। लोगों का मन में एक ऐसा डर बैठ गया, अगर डायबिटिक हो गया मतलब ज़िंदगी भर उसको दवाई खाना पड़ेगा। तो ये जो माहौल है, इस माहौल में डायबिटिक बढ़ते जा रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उससे कैसे बचे। मैं कॉमन लोगों के लिए डायबिटिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। कोई ऐसा मेडिकल टर्मिनोलॉजी मैं यूज नहीं करूँगा। डायबिटिक अगर हो गया तो उससे कैसे आप बच सकते हो और बिना दवाई आप डायबिटीज़ को कैसे रोक सकते हो। मेडिकल साइंस में ये बोलना कानूनी अपराध है, मतलब डायबिटिक्स ठीक हो सकता है। उसमें हम लोग बोल सकते हैं डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, मतलब आपका अगर डायबिटीज़ हो गया तो उसको हम लोग फिर पहले जैसे आपका ज़िंदगी था उस जगह में हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। छोटा कुछ हम लोग जान लेंगे डायबिटिक होता मतलब ये क्या होता है। डायबिटिक मतलब आप जो भी खाना खाते हो उस खाना क्या होता है, आपका शरीर में जाकर ग्लूकोज फॉर्मेट में बन जाता है। उसका काफ़ी सारा मतलब प्रोसेस है, हम लोग उस प्रोसेस में नहीं जा रहा है। डायबिटिक मतलब जो खाना हम लोग खाते हैं, खाना खाने के बाद खाना ग्लूकोज फॉर्मेट में बदल जाता है। और वो खाना क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, आपका ब्लड उसको क्या करता है, पूरा जितना सारा बॉडी का सेल है उस सेल के अंदर उसको लेकर चला जाता है। ये उसका काम है। और उस टाइम में आपका बॉडी में दो हार्मोन निकलता है, एक है ग्रोथ हार्मोन, एक है इंसुलिन हार्मोन। क्यों ग्रोथ हार्मोन चाहिए आपका बॉडी को डेवलप करने के लिए, क्योंकि जो खाना आप खाते हो उसी हिसाब से आपका बॉडी डेवलप होता है। और इंसुलिन किस लिए चाहिए, क्योंकि इंसुलिन रूम की और दरवाज़ा का जो चाबी है उसका काम करता है। मतलब आपका बॉडी में जितना सारा सेल है उस सेल में खाना पहुंचाने का जो काम ब्लड वेसल करता है, तो ब्लड करता है, ब्लड खाना लेकर चला जाता है ग्लूकोज को। लेकिन इंसुलिन क्या करता है, दरवाज़ा का चाबी खोल देता है। और जितना इंसुलिन चाबी खोल देता है और क्या होता है, ग्लूकोज ब्लड सेल के अंदर घुस जाता है। मान लीजिए आपका जो बॉडी है उसमें हज़ारों सेल है, हाँ उसका सेल हज़ार नहीं कुछ करोड़ सेल है आपका बॉडी के अंदर। मान लीजिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 1000 सेल है बॉडी के अंदर, उसमें 500 जो की है वो काम करता है, बाकी 500 जो की है जो चाबी है वो काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है वो अलग हम लोग बाद में बात करेंगे। जो 500 जो चाबी है वो काम नहीं कर रहा है, तो ग्लूकोज ब्लड वेसल लेकर गया सेल में और 500 जो रूम की था चाबी था वो क्या किया, सेल का दरवाज़ा खोल दिया और सेल का अंदर ग्लूकोज घुस गया। सो ग्लूकोज जब सेल में घुस जा रहा है तब क्या होता है, आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है। लेकिन कभी कभी बॉडी में ऐसा सिचुएशन होता है, ग्लूकोज आपका सेल में नहीं घुसा। अगर जो खाना ग्लूकोज फॉर्मेट में बन गया अगर वो सेल में नहीं घुस जाएगा तो क्या होगा, वो आपका ब्लड वेसल में पड़ा रहेगा ब्लड का अंदर। अगर तब टेस्ट किया जाएगा तो आपका ब्लड रिपोर्ट क्या आएगा, शुगर एबनॉर्मल, मतलब शुगर बहुत हाई है। डॉक्टर क्या बोलेगा, आपका ब्लड शुगर है, आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर ये जांच नहीं करता है कि क्यों ब्लड शुगर आपका ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्यों, किसके कारण क्या है। बेसिकली आपका बॉडी में जो ब्लड शुगर बढ़ता है इसका कारण दो है। एक तो है, एक टाइप को हम लोग बोलते हैं जैसे टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, आपका शरीर में इंसुलिन कम बन रहा है, कम मतलब जो इंसुलिन बनता है, मतलब जो दरवाज़ा का चाबी है वो जितना चाहिए था उससे कम है। इसको बोला जाता है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ को बेसिकली होने का जो रीज़न है एक ये है ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़। ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ मतलब
ये ज़्यादा से ज़्यादा 1% लोगों का होता है। मान लीजिए 100 लोगों का अगर डायबिटीज़ है तो उसके अंदर 1% लोगों का टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। ये जो ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ ये क्यों होता है? क्योंकि आपका बॉडी खुद आपका बॉडी का जो प्रोटीन है उसको गलती से वो प्रोटेक्ट कर लेता है। मतलब हम लोग जो प्रोटीन खाते हैं, एनिमल प्रोटीन खाते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, मीट खाते हैं, अंडा खाते हैं और मिल्क खाते हैं, ये जितना सारा खाना है ये तो नॉनवेज खाना है, ये बाहर का प्रोटीन है, एनिमल प्रोटीन है। ये जो बॉडी में जाता है तो बॉडी का एक नियम ही है ऐसा, वो प्रोटीन को रोक लेता है। कभी कभी बॉडी क्या करता है, आपका शरीर भी क्या प्रोटीन से बना हुआ है, तो वो बाहर का प्रोटीन सोच कर आपका खुद का बॉडी का जो प्रोटीन है उसको रोक लेता है। तो उससे कारण क्या होता है, आपका बॉडी का ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में जो ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ है ये बहुत छोटा मात्रा में होता है, तो इसको हम लोग बाद में बात करेंगे कैसे हम लोग टाइप 1 डायबिटीज़ को ठीक करेंगे। टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। टाइप 2 डायबिटीज़ क्यों होता है? मान लीजिए आपका बॉडी में इंसुलिन है, लेकिन वो इंसुलिन जब दरवाजा खोलने का काम कर रहा है, वो सेल का जो ताला है वो नहीं खुल रहा है। क्यों नहीं खुल रहा है? क्योंकि जो सुबह का खाना आप पहले जो खाना खाए थे वो खाना अभी तक उसको खर्च नहीं कर पाया सेल। मतलब एवरी टाइम आप कुछ ना कुछ खाना खाते हो, वो खाना क्या हो रहा है, ग्लूकोज फॉर्मेट बनकर ब्लड का अंदर जा रहा है। ब्लड से क्या हो रहा है, इंसुलिन का थ्रू वो आपका ब्लड शरीर का जो सेल है उसका अंदर घुस जा रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसे कुछ खाना आप खाया था जो सेल अभी खर्चा नहीं कर पाया, तो सेल में खाना भरपूर है। इसके बाद फिर आप खाना खाया, फिर ग्लूकोज बन गया, ब्लड सेल में वो ग्लूकोज चला गया, इंसुलिन जा पहुंचा सेल में दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन आपका जो सेल है वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा है क्योंकि वो अंदर से उसको बंद करके रखा है। तो इसीलिए सेल क्या कर रहा है, दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। अगर ये जो सिचुएशन है, मतलब इंसुलिन है, दरवाज़ा खोलने का कोशिश कर रहा है, लेकिन सेल में खाना भरा पड़ा है, इसी के कारण सेल दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, इसी के कारण आपका इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है। तो ये जो सिचुएशन है इसको बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब इंसुलिन रहते हुए भी इंसुलिन नहीं काम कर रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल रहेगा, जिसको बोला जाता है प्री डायबिटीज़, अगर इसी के अंदर अगर आप इसको ठीक कर लेते तो आपका डायबिटीज़, ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ ये नहीं होता। लेकिन 5 साल 10 साल के बाद अचानक आपका कुछ तकलीफ चालू हो गया, आप ब्लड टेस्ट किया और आपको डायबिटीज़ महसूस हुआ, डायबिटीज़ का आपको दिखाई दिया। ये जो डायबिटीज़ है ये बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़। सो टाइप 2 डायबिटीज़ बेसिकली आपका शरीर में इंसुलिन नहीं होकर बोल के नहीं हुआ। टाइप 2 डायबिटीज़ आपका शरीर में इंसुलिन है, लेकिन वो कोई ना कोई कारण से काम नहीं कर पा रहा है। उसी के कारण आपका ब्लड का जो ग्लूकोज है वो सेल का अंदर घुस नहीं पा रहा है, वो बाहर पड़ा है। आप जब उसको टेस्ट करते हो दिखाई देता है क्या, आपका ब्लड शुगर ज़्यादा है। अगर ब्लड शुगर ज़्यादा है तो ब्लड धीरे धीरे आपका खराब होना चालू हो जाता है और उसके कारण और भी काफ़ी प्रॉब्लम चालू हो जाता है बॉडी में। तो इसको बोला जाता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो बेसिक जो कारण मैंने बोला, एक है टाइप 1 डायबिटीज़, इट्स रीजन बिहाइंड क्या, ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़। और टाइप 2 डायबिटीज़, इसका रीजन क्या है, आपका शरीर में इंसुलिन है लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस बन गया। क्यों इंसुलिन रेजिस्टेंस बन गया? क्योंकि जो खाना आपका बॉडी में चाहिए था, जितना खाना चाहिए था बॉडी के अंदर, उससे ज़्यादा आप खाना खाया और अभी खर्चा नहीं हो पाया। तो ये जो सिचुएशन है, अगर इस जगह में आपको पता चलेगा आपका डायबिटीज़ है तो आपको करना क्या है? आपको क्या लग रहा है, मेडिसिन खाने से आपका ये डायबिटीज ठीक हो जाएगा? मतलब डॉक्टर जो मेडिसिन देता है वो क्या करता है, इंसुलिन को बढ़ा देता है। आपका बॉडी के अंदर इंसुलिन था, वो काम नहीं कर रहा है, उसको और भी बढ़ा दिया कोई भी मेडिसिन से। लेकिन आपका बॉडी में जो एक्चुअल प्रॉब्लम था, जो खाना आप पहले खाए थे वो खाना खर्चा नहीं हो रहा है। मतलब जो जितना सारा खाना आपका बॉडी को चाहिए था उससे ज़्यादा खाना आप एवरीडे खाते जा रहे हो और उसको कैलोरी जो लूज होना चाहिए था, लॉस होना चाहिए था, खर्चा होना चाहिए था, वो खर्चा नहीं हो पा रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, आपका बॉडी में आपका जो लीवर है वो फैटी लीवर बन चुका है। क्योंकि लीवर एक कैपेसिटी है लीवर का, 100 ग्राम ऑफ
ग्लूकोज को पकड़ कर रखना। लेकिन आप इतना खाना खा रहे हो, इतना खाना खा रहे हो, आप एक्सेस खाना जो लीवर में जा रहा है वो क्या कर रहा है, उस खाने को ट्राइग्लिसरीन रूप में उसको कन्वर्ट करके आपका बॉडी में वो जमा कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है। इसके कारण आपका लीवर में क्या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है। और इसी के कारण लोगों का क्या होता है, जिसको बोला जाता है नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ और नॉन अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस। मतलब आप अल्कोहल नहीं पीते हो लेकिन फिर भी आपका लीवर में कैंसर है, लीवर डिजीज़ है, लीवर सिरोसिस है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे कुछ खाना, ऐसे ग्लूकोज, ऐसा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा से ज़्यादा खाना आप खाते हो, वो कन्वर्ट होकर लीवर में ग्लूकोज फॉर्मेट होकर कन्वर्ट होकर आपका लीवर में फैट कन्वर्ट हो जाता है। और वो फैट क्या होता है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल। आपका बॉडी में जब जांच किया जाता है क्या होता है, तब आपका बॉडी में देखा जाता है आपका बॉडी में काफ़ी सारा कोलेस्ट्रॉल कैसा, क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आप एक्सेस ऑफ खाना खाया और वो कैलोरी को आप लूज़ नहीं किया। सो ये जो सिचुएशन है बॉडी का, इस सिचुएशन से अगर आपको बाहर जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी, एक बच्चा, छोटा बच्चा आपको समझा देगा जी भाई आप खाना कम करो, और अगर खाना खा लिया तो उसको एक्सरसाइज करके, काम करके उसको क्या करो, उसको खत्म कर दो। मतलब वो जो एक्सेस ऑफ एनर्जी उसको क्या करना पड़ेगा, आपको लूज करना पड़ेगा। अगर वो एक्सेस ऑफ कैलोरी अगर पड़ा रहेगा तो क्या होगा, वो कोलेस्ट्रॉल में बदल जाए। सो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन से आपको क्या मैसेज मिल रहा है? ओनली मैसेज क्या है, आप अगर आपका डायबिटीज़ को ठीक करना चाहते हो तो आपको ऐसे खाना खाना चाहिए जिस खाने के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा कम है, मतलब कार्बोहाइड्रेट कम है। हो सकता है रोटी, हो सकता है चपाती, हो सकता है मीठा, ऐसे कुछ खाना को आपको कम करना पड़ेगा। एक सेकंड क्या है, जो भी आप खाना खाते हो उस खाने को आपको हजम करना पड़ेगा, पचाना पड़ेगा। मतलब आपको एक्सरसाइज करके उस कैलोरी को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, वो एक्सेस ऑफ कैलोरी आपका बॉडी के अंदर क्या होगा, वो फैट बन जाएगा, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाएगा। उसी टाइम में अगर आप दवाई देकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाओगे तो मतलब ज़िंदगी भर आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा, और वो मेडिसिन का भी काफ़ी सारा साइड इफ़ेक्ट है। वो धीरे धीरे आपको डोज बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप डोज बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपका लिवर का तकलीफ होगा, आपका हार्ट में तकलीफ होगा, आपका किडनी का तकलीफ होगा। तो सो मेनी प्रॉब्लम आपके लिए इंतज़ार कर रहा है अगर इस सिचुएशन को आप अगर नॉर्मलाइज नहीं करोगे तो। एक ही रास्ता है इसको नॉर्मलाइज करना, आपका खाना, आपका लाइफस्टाइल। आपको नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाना चाहिए। नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में क्या होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है। वो बॉडी के अंदर एक अलाइनमेंट, मतलब बॉडी उसको जानता है पहले से, क्योंकि खाने के अंदर जो डीएनए होता है, जो नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसके अंदर जो डीएनए होता है, उस डीएनए को आपका जो बॉडी है उसका डीएनए पहले से जानता है। इसीलिए आपका बॉडी के अंदर अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है भी तो उसमें क्या होता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। बॉडी उसको जानता है, इसीलिए उसी को आसानी से उसको डाइजेस्ट भी करता है और उसको बॉडी में काम में लगा लेता है। और उसके कारण आपका ग्लूकोज जो लेवल जो बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ता है, वो मेंटेन रहता है। तो मतलब एक सिचुएशन देखिए, आपका खाना आपका ज़िंदगी को बदल सकता है, लेकिन आप क्या करते हो, आप दवाई खाकर आपका ज़िंदगी को ठीक करना चाहते हो। फियोना हर्बल आज का दिन में क्या कर रहा है, फियोना हर्बल जो आपका प्रोडक्ट दे रहा है वो क्या है, वो खाना ही है। मतलब जो खाना खाने से आपको ग्लूकोज मेंटेन होता था, जो खाना खाने से आपका जो ग्लूकोज लेवल, जो आपका फैट बॉडी में पड़ा हुआ है, जो आपका लीवर में फैटी लीवर बन गया है, जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसको क्या करेगा, उसको आपको धीरे धीरे कम कर देगा। आपका बॉडी के अंदर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है उसको धीरे धीरे क्या होगा, उसको फिर से नॉर्मलाइज कर देगा। अगर नॉर्मलाइज कर देगा तो बॉडी ऑटोमेटिक काम करना चालू कर देगा। तो मतलब डायबिटीज़ फ्री लाइफ विदाउट एनी मेडिसिन। अब अगर आपका ज़िंदगी को ऐसे करके हैंडल करोगे तो क्या होगा, आपको ज़िंदगी भर मेडिसिन खाने का कोई ज़रूरत ही नहीं होगा, और इससे आपको और भी जो तकलीफ होना चाहिए था वो भी नहीं होगा। क्योंकि डायबिटीज़ होगा मतलब आपका आँख का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि माइक्रोवैस्कुलर सिस्टम, आपका ब्लड गाढ़ा हो गया, आँख में नहीं जा पाया तो आँख का रेटिना का प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। मैक्रोवैस्कुलर सिस्टम मतलब आपका पैर में जो ब्लड खून जा रहा था वो खून ठीक से नहीं जा पाएगा। इन्फ्लेमेशन, किडनी क्या होगा, धीरे धीरे खराब होना चालू होगा, क्योंकि आपका ब्लड में इतना कचरा है, उसको ठीक करने के लिए आपको किडनी के ऊपर प्रेशर आएगा। अगर किडनी के ऊपर प्रेशर आ रहा है तो आपका जो हार्ट है, हार्ट को भी पंप करने का दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ब्लड थोड़ा गाढ़ा हो गया, उसमें क्या होगा,
काफ़ी सारा फैट पड़ा है तो क्या होगा, उसमें भी तकलीफ आ जाएगा। तो इसीलिए इस पूरा चीज़ से अगर आपको बचना होगा, अगर फ्री आपका मेडिकल प्रॉब्लम फ्री ज़िंदगी आपको जीना होगा, तो क्या होगा, आप जो भोजन करते हो उस भोजन को आपको देखना चाहिए वो कितना नेचुरल्स है। अगर नेचुरल खाना आप खाते हो तो क्या होगा, आपका बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल वो बढ़ेगा नहीं और बॉडी उसको आसानी से डाइजेस्ट कर पाएगा। अगर बॉडी उसको आसानी से डाइजेस्ट कर लेगा तो आपका जो ब्लड शुगर है वो नहीं बढ़ेगा। अगर बॉडी में इतना फ्री रिलैक्सेशन आएगा तो बॉडी क्या करेगा, धीरे धीरे उसका जो तकलीफ हो रहा था अंदर में, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा था, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं, मैंने मेरा ज़िंदगी ऊपर इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देखा हूँ। आज 5 साल मैंने कुछ मेडिसिन नहीं लेता हूँ, 350 मेरा ब्लड शुगर था और आज नॉर्मल। क्यों? क्योंकि मैं जो खाना खाता हूँ सुबह 12 बजे तक, ऑल आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और दिन में मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, रात में भी नॉनवेज नहीं खाता हूँ। लास्ट 3 साल मैंने नॉनवेज को छोड़ दिया। क्यों नॉनवेज छोड़ दिया? क्योंकि नॉनवेज हेवी प्रोटीन होता है। आपका बॉडी में अगर डायबिटीज हो गया, आपका बॉडी में अगर जो लीवर है उसमें फैटी लीवर बन गया, तो क्या होगा, बॉडी उस खाने को प्रोसेस नहीं कर पाएगा। वो खाने से क्या होगा, बॉडी और भी बिगड़ जाएगा। अगर उससे आपको छुटकारा चाहिए तो क्या होगा, आपका ओनली वेजिटेबल खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए। अगर फ्रूट्स वेजिटेबल हम लोग खाएंगे तो क्या होगा, एज इतना सारा हम लोगों का प्रॉब्लम है मैजिकली गायब हो जाएगा और आपका ज़िंदगी एक अच्छा खासा ज़िंदगी बन जाएगा। सो मैं मेडिकल साइंस के ऊपर मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ। मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, अगर किसी का डायबिटीज़ हो गया तो उसको चिंता करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो एकदम नेचुरल एक प्रोसेस है। अगर उसको आप मेंटेन करेंगे तो डायबिटिक फ्री ज़िंदगी आप भी जी सकते हो। और आपके पास फियोना हर्बल भी है, फियोना हर्बल का प्रोडक्ट है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये फूड सप्लीमेंट है, ये खाना है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। ये अगर खाएंगे तो क्या होगा, आपका ज़िंदगी जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफ है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सो आज यह मैं विदा ले रहा हूँ, कल फिर आऊँगा नया कुछ मेडिकल प्रॉब्लम के लेकर बात करने के लिए, और आप लोगों को समझाऊंगा क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है और इससे कैसे आपको छुटकारा मिल सकता है और कैसे आप इससे और भी अच्छा ज़िंदगी जी सकता है। सो थैंक यू, विश यू हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ।